एक्सक्यूज मी। जी बोले। वो आज आपकी दोस्त नहीं आई? कौन दोस्त? वो नताशा। नहीं, कोई काम था आपको उससे? नहीं नहीं, हाँ बल्कि एक काम था। मुझे बता दीजिए, मैं उससे बता दूंगी। ऐसा कुछ काम नहीं था, मैं खुद बता दूंगा उनको। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन। जी बोलिए। मुझे उनका नंबर मिल सकता है? मेरे पास तो नहीं है। देखिए दे दे मुझे प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। वो जब कॉलेज आए तो आप उससे बात कर लीजिएगा। तो सामने बात नहीं हो पाती ना, अब मुझे उनके सामने बोला नहीं जाता। अच्छा आई प्रॉमिस, मैं उनको कभी तंग नहीं करूंगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं करूंगा। प्रॉमिस ना? पक्का प्रॉमिस। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बाबा, बाबा, इधर आइए। हक हक हक। बोल बेटा। ये लीजिए बाबा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआ? दिल की तसल्ली चाहिए। कई सालों के बाद आई है यहाँ, पर ये तेरा नहीं। क्या क्या कह रहे हैं आप? मेरा नहीं, किसका है? जिनका ये है वो यहीं बसते हैं, उनको तंग मत करना। कौन कौन बसते हैं? किसका है? क्या नाम शनाब कह रहे हैं आप बाबा? हक जान जाएगी, बहुत जल्द जान जाएगी। परिंदों को गोश्त खिलाया कर, जुमेरात के जुमेरात या मंगल के मंगल। हो राजी तो सब राजी। हक हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक। हेलो ताशा। कौन? मैं आबिद, कॉलेज वाला। वो आज आप कॉलेज नहीं आई? मुझे फोन क्यों किया है आपने? मैंने सोचा फोन करके पूछ लूं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी ठीक है। शुक्र है, मैं तो परेशान ही हो गया था। क्यों? वो आज आपको देखा नहीं ना, इसलिए रहा नहीं गया।
हटे। ताशा, ताशा, मेरे बच्चे, क्या हो गया बच्चे? ताशा, क्या हो गया ताशा? आंखें खोलो ताशा, क्या हो गया? ताशा, इसे क्या हो गया? ताशा, ताशा, ताशा। कर कर दे मैंने इनको इंजेक्शन दे दिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब इसको होश कब आएगा? देखिए अभी तो ये गुनूदगी में है, 2-3 घंटे में इंशाल्लाह ताला होश में आ जाएंगी। बस करें अम्मी, क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब इसको क्या हो गया है? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब इनको दौरा पड़ता है तो उस वक्त नर्वस सिस्टम इनका डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ठीक हो जाएंगी, आप इनको दवाएं देती रहें, लेकिन अगर ये कंडीशन इनकी कंटिन्यू रही, यानी दौरे अगर पड़ते रहते हैं, तो फिर इनको किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी आपसे। जी कहिए। वो आप जिन भूतों पे यकीन रखते हैं? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और साइंस का मानने वाला हूँ। हमारे यहाँ इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। मैंने इनको दवा दे दी है, बहरहाल अगर इनकी तबीयत ख़राब हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? हाफिज़ जी। तेरे घर में बीमारी नहीं, मौत नाच रही है। तेरी तो क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुई। अब सोएंगे नहीं? नहीं, मैं आज रात को इसी के पास बैठी रहूंगी। अच्छा चले, मैं अपने कमरे में आऊंगा, ठीक है? अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा।
रहती है अनसुनी कहानियाँ कहीं, रहती है अनसुनी कहानियाँ कहीं। गॉड आलिया, तुमने मुझे डरा दिया। और क्या हुआ? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो पूरे चांद की रात में? बनो मत। तुम्हारा दुपट्टा जो है ना वहां था बाहर, वो दरख्त पर। कब? जरा हाथ दिखाओ तो। ये इतनी रात को चूड़ियां कौन पहनता है भाई? क्यों मना है? सुहागन की निशानी। अच्छा, ये रोमांस बंद करो और चलो सोने। आ जाओ। जल्दी करो। बैठो। ओके, जल्दी नाश्ता करो, रेडी भी होना है। मुंह खोलो। वजदान कहाँ बेटा? क्या वो स्कूल नहीं जा रहा? अब वो वजदान को बुखार था तो मैंने सोचा आज नहीं भेजूं। अच्छा किया। अब कैसी तबीयत उसकी? दादू तुम कर रहा है वो। तुम चुप रहो। दूध कौन पिएगा? चलो। तुझे क्या लगता है पड़ जाएगी वो तुझसे? तुझे क्या शक है भाई के टैलेंट पे? लेकिन उसने तो फोन भी बंद कर दिया था ना तेरा। अबे देख, शुरू में सभी ऐसा करती है। अटेंशन देने से टेंशन मिलती है, बस टाइम लगाना पड़ता है। किसी लड़की पे ज़्यादा, किसी लड़की पे कम, लेकिन मिल सब जाती है। हमारी भी कोई सेटिंग वेटिंग करा दे। बस करा देंगे। सब्र कर ले। एक काम कर, 1 घंटे वाला और पकड़ ले। अबे कहां से आ गया? चाचा जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ। दोनों बापी ठीक जैसे, बस फैलवा लो इनसे।
वजू, वजू उठो बेटा। वजू, अम्मी, अम्मी। कौन है? कौन है? ताशा, डरा दिया मुझे। कब उठी? तबीयत कैसी है बेटा? इधर आओ। बुखार उतरा कि नहीं? चलो शुक्र है बुखार तो उतर गया। भूख लगी है मुझे। भूख लग रही है ना? चाय बन गई, नाश्ता दे रही हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए ना वजदान को क्या हो गया। अभी पता नहीं बुखार है कि उतर ही नहीं रहा, उसका माथा तप रहा है। अल्लाह खैर, क्या हो गया बच्चे को? अरे 104 बुखार है इसे। खड़ी क्या हो, जल्दी से जाकर पानी लेके आओ, तो इसके सिर पे पट्टियां रखो और रमीज को फोन कर फौरन। जी अम्मी। क्या बदतमीजी है ताशा, क्या कर रही हो? हटो यहां से। रमीज को फोन किया? मैं करती हूँ। रमीज, क्या हुआ? अम्मी बार बार फोन काट रहे हैं। अच्छा तुम डॉक्टर को फोन कर दो जल्दी से। अम्मी उनका नंबर तो मेरे पास नहीं है, अब्बू के पास होगा। अब्बू कहाँ हैं? अब्बू जरा सी देर को बाहर गए, आते होंगे। तुम बुखार की दवाई दो मुझे। जी अम्मी। अम्मी मैं पिलाती हूँ। हाँ बेटा पिला। बेटा, बेटा मुंह खोलो। बेटा दवाई पीनी है ना, मुंह खोलो। शाबाश वजू, दवाई पियो। मस्तान बेटा दवाई पी लो, शाबाश। अम्मी नहीं पी रहा, क्या करूं मैं? पी लेगा पी लेगा। पहले तो नहीं ऐसा करता था। बेटा मुंह खोलो, शाबाश। दवा पियो। बेटा दवाई। अम्मी नहीं पी रहा, क्या करूं मैं? मस्तान, बाबा ये लीजिए, बाबा मेरे पोते के लिए दुआ कीजिएगा, वो बहुत बीमार है। दुआ की उसे नहीं, इस मकान को जरूरत है। मतलब? दीवारें बोलती हैं,
बातें करती हैं, बचती हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय उस साथ के। बाबा कुछ कीजिए, हमारे घर को बचा लीजिए बाबा। तेरा घर? तेरा तो ये घर है ही नहीं। मेरा घर है बाबा, मेरे शौहर को वसीयत में मिला था। वसीयत? हाँ, वसीयत। वसीयत में जो मिला सो मिला, अपनी अपनी किस्मत। बाबा कुछ कीजिए। 3 बार सूरह खल्क, 3 बार सूरह इखलास, आगे पीछे 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़, नमाज की पाबंदी कर, मुहाफिज खुद आ जाएगा। दिल की आंख खुली रख, सबको जीने देगी तो सब जीने देंगे। हक 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 हक। यहाँ से चले जा, अगर मेरे अब्बा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। चला जाऊंगा मैं, बस एक दफा बाहर आ जाए, मुझे आपको देखना है। मैंने कहा यहाँ से चले जा, मैं नहीं आऊंगी बाहर। अच्छा तो मेरी बात तो सुने, जो मैं लाया हूँ वो तो ले लें। रहती है अनसुनी कहानियाँ कहीं, रहती है अनसुनी कहानियाँ कहीं। अम्मी, क्या हुआ अम्मी? यूं क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा आप बैठे, मैं पानी लेकर। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वजदान का बुखार उतर गया? हाँ कुछ कम हुआ है, दूध पिला दिया था और जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो भी दे दी थी। ठीक है, तुम जाओ उसके पास बैठो जाकर। जी अम्मी, वो मैं नहीं नहीं, उठाना नहीं, जाओ। हेलो जी, कौन? जी मैं आबिद। आज आप कॉलेज नहीं आई? वो मेरी क्लासेस खत्म हो गई हैं। अच्छा तो अब क्या होगा हमारा? मतलब ये कि अब मैं आपको कैसे देखूंगा? अच्छा एक बात तो बताइए। मुझे आपको कोई बात नहीं बतानी, आप मुझे फोन मत कीजिएगा प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा, बस एक बार मेरी बात मान लें। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप मुझे बार बार फोन क्यों करते हैं? देखिए मैं आपके घर के बाहर हूँ, बस एक बार अपनी झलक दिखा दीजिए।
मेरे घर के बाहर? जी। यहाँ से चले जा, अगर मेरे अब्बा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। चला जाऊंगा मैं, बस एक दफा बाहर आ जाए, मुझे आपको देखना है। मैंने कहा यहाँ से चले जाए, मैं नहीं आऊंगी बाहर। अच्छा मेरी बात तो सुने, जो मैं लाया हूँ वो तो ले लें। मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे, आखिर मेरा प्यार आपको खींच ही लाया। आप कौन है? ताशा, बेटा खाना खाओगी? अच्छा, यहाँ आके बैठो मेरे पास। चलो, अच्छा शाबाश। यहाँ बेटा, बेटा तुम्हें पता है ना कि नमाज पढ़ने के बाद जानमाज का सिरा मोड़ देना चाहिए। अगर ना मोड़े तो? मोड़ना चाहिए बेटा, अच्छी बात होती है। अच्छा ये बताओ, नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी थी ना, तो क्या मांगा? आजादी। है? कैसी आजादी? बोलो ना, कैसी आजादी? उनसे। किनसे? कौन है बेटा? कोई नहीं। तुम ठीक हो ना बेटा? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सारी बलाओं से दूर रखे।
मैं जानती हूँ तुम यही हो, मगर तुम कौन हो, क्या चाहती हो, ये नहीं मालूम। देखो, ये घर मेरा, मेरे बच्चों का है। तुम यहाँ से चली जाओ। हम लोगों ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हमें तंग नहीं करो। तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन यहाँ से चली जाओ। मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो। एक माँ की आह क्यों ले रही हो? माँ की आह तो खुदा भी सुन लेता। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। छोड़ दो मेरे बच्चों का पीछा। अम्मी, वो बर्फी है ना? कौन सी बर्फी बेटा? क्या हुआ अम्मी? बताएं प्लीज। कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। बताएंगी नहीं? वजदान की वजह से परेशान है। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, बस दुआ किया करें। दुआई तो कर रही हूँ बेटा। अल्लाह ताला मुझे उठा ले, मेरे बच्चों को महफूज रखे, मेरे बच्चों की हिफाजत करे अल्लाह ताला। हिफाजत मतलब? मतलब ये कि उनको बीमारियों से बचाए, उनसे महफूज रखे। अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, वो बर्फी कहाँ है? ये यहीं तो रखी थी। शायद ताजर ने खा ली होगी। अच्छा, मैं वजदान को भी बुलाती हूँ। के जजेस ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। हुकूमत के वुज़रा, हुकूमत के अरकान असेंबली। ऐसा अब्बू, मुझे आज रहमत चाचा मिले थे। अच्छा, वो बदतमीज कहाँ मिल गया तुम्हें? किसकी बात हो रही है? रहमत चाचा की। वो मुझे बाहर मिले थे। वो यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं, मगर मैंने उनको भगा दिया था। ठीक किया तुमने। वैसे अब्बू, आपने कभी बताया नहीं ये लोग कैसे थे। मेरा मतलब आपने बताया तो है, मगर जो भी अपनी जिंदगी के बारे में बताया है उसे बहुत अजीब लगता है। मैं बास वक्त सोचता हूँ कि दादी अम्मा कैसी थी, मगर फिर मैं सोचता हूँ शायद वो रहमत चाचा जैसी ही होंगी। मेरी बाप बहुत मुख्तलिफ थी। उनका उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, बात करना, सब बहुत अलग था। बहुत अलग था उन लोगों से। मगर वो क्या करती थी? वो इन सबको कैसे सहती थी? बातें सहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हौसला होना चाहिए। काम काज से फारिग होकर वे नमाज दुरूद में लगी रहती थी। तुम जानते हो ना कि रहमत मेरा सौतेला भाई है। मैं मेरी माँ का भी कभी सगा नहीं बना, न वो और न उसका बाप करामत। बर्फी खाती है। सफेद रंग से बड़ा लगाव है तेरा। अरे जादू तू ना करेगी।
बोल बर्फी खाती है? अरे बर्फी खाती है, बर्फी खाती है। मैं जानता हूँ जिन्नों से राब्ता है तेरा। अरे बोल बोल बोल, बर्फी खाएगी, बर्फी खाएगी, बर्फी। माफ कर दी, उन्होंने बर्फी को छोटे से टुकड़े तो खाया। माफ कर दीजिए। अब्बू क्या हुआ? अब्बू हाँ? क्या हुआ? क्या हो गया? किसने बर्फी खा ली? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, किसने खाई? नहीं, अभी आप कह रहे थे कि बर्फी खा लिए, माफ कर दें, कहाँ खो गए? हाँ, नहीं, वो माँ याद आ गई थी। उनको बर्फी बहुत पसंद थी। जब बर्फी सामने आ जाती तो उनसे रुका नहीं जाता था, खा लेती थी। क्या वो बर्फी शौक से खाती थी? हाँ, वही तो शौक से बर्फी खाती थी। रहती हैं अनसुनी कहानियां कहीं, रहती हैं अनसुनी कहानियां कहीं। सुनिए अम्मा, अम्मा कौन है आप? यहाँ क्या कर रही हैं? कौन है? बाहर निकलो। मेरी छोड़े, आपके पास तो बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। उन्हें कुछ भी होता रहे, आपको क्या परवाह? मेरी बॉल दो। क्या हैवानियत है ये? जानवर क्यों बन गई हो? बताओ। रहती हैं अनसुनी कहानियां